आपने नेताओं की वोटिंग देखी, अब आपको एक अलग तस्वीर दिखाते हैं। वोटर्स को नाव में बैठकर बैठ तक गंगा नदी के पार पहुंचाना, किनारे लेकर के जाना ताकि वो वोट डाल सके। लेकिन एक ही नाव होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस कारण दानापुर के फक्कड़ महतो घाट पर वोट देने वालों का तांता ही तांता नजर आया। पटना के दानापुर विधानसभा सीट पर चल रहे मतदान के दौरान मतदाताओं का उत्साह और प्रशासन की लापरवाही की बड़ी तस्वीर देखने को मिली। दानापुर के फक्कड़ महतो घाट पर वोट देने वालों का तांता नजर आया। देखते ही देखते भीड़ बढ़ती चली गई। घाट पर वोटर्स का हुजूम उमड़ पड़ा, लेकिन वोटर्स का उत्साह लम्हे इंतजार में बदल गया। इसका कारण था गंगा नदी को पार करने के लिए एकमात्र बोट का सहारा। आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो पोस्ट कर आरोप लगाया कि जानबूझकर दानापुर विधानसभा में प्रशासन ने नावों का परिचालन बंद करवा दिया है। जब न्यूज 24 की टीम पटना के दानापुर के फक्कड़ महतो घाट पहुंची तो घाट पर सैकड़ों लोग परेशान खड़े थे, बोट का इंतजार करने लगे। आप साफ तौर पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो भीड़ है, ये भीड़ है दियर जाने के लिए। जो लोग वहाँ वोट देने जा रहे हैं सुबह से ही यहाँ कतार में हैं। प्राइवेट नाव आज नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से भीड़ ज्यादा काफी बढ़ गई है। यहाँ पे कर रहे हैं, नाव वहाँ से चल चुका है और थोड़ी देर में ही नाव जब इस तरफ आएगी फिर सारे लोग जो है इसी जहाज से वो दियारा की तरफ जाएंगे। यहाँ पे अभी कुछ देर पहले जिला प्रशासन के अधिकारी आए थे और उसके बाद यहाँ पर लोगों से बात भी किया और जिसके बाद फेरी को बढ़ाया गया है, लेकिन प्राइवेट नावों के परिचालन को रोका गया है। फिलहाल यहाँ पे कोई भी अधिकारी ऐसा प्रशासनिक मौजूद नहीं है जो ये बता सके कि आखिर किन कारणों से यहाँ पे नाव को रोका गया था, परिचालन रोका गया था। दानापुर के फक्कड़ महतो घाट पर बड़ी संख्या में वैसे लोग मिले जो वोट देने के लिए दियास जाने के इंतजार में खड़े थे। लेकिन वोटिंग के दौरान कई जगह झड़प भी हुई। झड़प और हमले की तस्वीर भी आई। लखीसराय में उप मुख्यमंत्री और बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हमला हो गया। विरोध कर रहे लोगों ने उनकी गाड़ी पर पत्थरबाजी की, गोबर फेंका। मनेर में पोलिंग बूथ पर भी हंगामे की खबर आई। आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार भाई वीरेंद्र सुरक्षा कर्मियों से भिड़ गए। भाई वीरेंद्र ने सुरक्षा कर्मियों को देख लेने की धमकी भी थी। इसके अलावा सारण के मांची में सीपीएम उम्मीदवार पर भी हमला हुआ, उनकी गाड़ी तोड़ी गई। देखिए हंगामेदार पहले चरण की यह रिपोर्ट। बिहार के लखीसराय में मतदान के दौरान उप मुख्यमंत्री और बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हमला हो गया। लोगों ने विजय सिन्हा की कार को घेर लिया और उनकी कार पर जूते, चप्पल और कीचड़ फेंकना शुरू कर दिया। इस दौरान लोग उनकी कार को घेर कर मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। लोगों ने काफी देर तक उनके काफिले को रोककर भारी हंगामा किया। विजय सिन्हा की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। उन्होंने तुरंत मौके से ही जिले के एसपी को फोन किया। मैं इसी गांव में हूँ, समूचा भीड़ आगे आ रही है, आप स्पेशल फोर्स भेजिए, हम यही धरना पर बैठेंगे। ये गुंडा राज को स्थापित प्रशासन, यहाँ का एसपी इतना कमजोर कायर है, आके बूथ पर कहता है कि शांतिपूर्ण, जब उम्मीदवार को उप मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दे रहा है गांव में, सारा गाड़ी पर पत्थर और गोबर फेंका है। दरअसल विजय सिन्हा को सूचना मिली थी कि नदियामा इलाके में उनके समर्थकों को वोट डालने से रोका जा रहा है। वे स्थिति जानने के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही उनका काफिला पहुंचा, उग्र भीड़ के निशाने पर आ गया। सुरक्षा बलों ने तुरंत उन्हें गाड़ी में बैठाया और काफिले को आगे बढ़ाने के लिए कह दिया। विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि आरजेडी समर्थकों ने उनकी कार पर हमला किया। गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। विक्ट्री जीत रहे हैं, विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का, जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को भी नहीं वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा।
माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि सुरक्षा कर्मियों के बीच में आकर काफिला निकालना पड़ा। आरजेडी ने भी एक्स पर वीडियो पोस्ट कर विजय सिन्हा पर सड़क नहीं बनवाने का आरोप लगाया। विजय सिन्हा ने प्रशासन पर एक्शन नहीं लेने का आरोप लगाया। हालांकि उनके फोन करने के फौरन बाद जिले के एसपी मौके पर पहुंच गए। हमले के बाद मुंगेर के डीआईजी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस घटना के बाद एक और वीडियो सामने आया। इस वीडियो में आरजेडी एमएलसी अजय कुमार सिंह खुलेआम उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को धमकी देते नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच सड़क पर ही तीखी नोकझोंक हुई। दारू पी के जाकर हंगामा क्यों करते हो? तुम हो क्या? तुम अपने आप को क्या बुझो? बनाओ पदाधिकारी को चेक कर लो। हाँ चेक करो। दोनों नेताओं के बीच कैमरे पर जमकर बहस हुई। विजय सिन्हा ने अजय सिंह पर शराब पीकर हंगामा करने और बहस करने का आरोप लगाया, जबकि अजय सिंह ने आरोपों से इनकार किया। मौके पर मौजूद पुलिस ने हालात को काबू में किया। हंगामा करना, अरे तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था जो रात को रुपया सबसे बड़ा गुंडा तो तुम हो, ये गुंडा करते हो जाके दारू पी के। अभी ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि वोटिंग के दौरान मनेर में पोलिंग बूथ पर हंगामा हो गया। मनेर विधानसभा सीट से विपक्षी महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार भाई वीरेंद्र सुरक्षा कर्मियों से भिड़ गए। भाई वीरेंद्र ने सुरक्षा कर्मियों को देख लेने की धमकी दी। यहाँ हो जाएगा दूसरा बार, निकाल लीजिए, दूसरा बार हो जाएगा। तिवारी यहाँ हो जाएगा दूसरा बार, जान लो। आग लगा देंगे, कह देते हैं जेल में आग लगा देंगे। दरअसल सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी वोट देने जा रहे मतदाताओं की मतदाता पर्ची जांच कर रहे थे। सुरक्षा कर्मियों ने भाई वीरेंद्र से भी मतदाता पर्ची दिखाने के लिए कहा। इस पर भाई वीरेंद्र भड़क गए और उन्हें धमकी देने लगे। चेक करने वाले कौन होते हैं? चेक करेगा वहाँ अधिकारी को बोले हम यहाँ आए हुए हैं बीजेपी का काम करने के लिए। बीजेपी तिवारी हो यार। भाई वीरेंद्र ने सुरक्षा कर्मियों से कहा कि उन्हें पर्ची चेक करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों पर अपने समर्थकों को जानबूझकर रोके जाने का आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत चुनाव आयोग से करने का दावा किया। सारण जिले में भी तनावपूर्ण घटना सामने आई। जिले की मांझी विधानसभा सीट से महागठबंधन की ओर से सीपीआई-एमएल प्रत्याशी डॉक्टर सत्येंद्र यादव की गाड़ी पर असामाजिक तत्वों ने हमला किया। इस हमले में गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। सत्येंद्र यादव चुनाव के दौरान क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे। इस दौरान एक मतदान केंद्र पर सत्येंद्र यादव और कुछ लोगों के बीच कहासुनी हुई। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया और गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। यानी कि चुनावी पंडितों ने भी जितना सोचा था उससे ज्यादा मतदान, पहले चरण की बिहार चुनाव की शानदार शुरुआत। तो जो कहेंगे सच कहेंगे कि आज के एडिशन में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। इजाजत दीजिए, नमस्कार। छोड़ जाते हैं सुपर 30 के साथ।